लेकिन उस संस्कृति को बचाने में तलवारों की बहुत बड़ी भूमिका है। इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से एक एक पन्ने सजाए हैं, सर कटे फिर भी धर लड़े तब राजपूत कहलाए हैं। जब जब गुलों की ज़रूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। जिस दिन इस वर्ग ने सोच लिया, ठान लिया कि लड़ना है, तो आपको तो अच्छे से पता है कि इस कौम को लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है। लेकिन उन हिंदुओं को बचाने के लिए किन जाति के लोगों ने अपना सर कटाया, कितने लोगों ने जौहर किए, के साथ रहेंगे, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान में जरा से भी अगर ऊपर नीचे हुआ, बोल रहे हैं, हाँ एकदम बोल ही रहे हैं, ऐ दरिया तेरी खैर नहीं, ऐ दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। ऐ दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ तू इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, और हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवारें तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। यूँ तो बिहार की पूरी राजनीति ही जात और पात पर टिकी हुई है, लेकिन आजकल बिहार की राजनीति में राजपूत जाति का कुछ ज़्यादा ही चर्चा चल रहा है। खास करके आनंद मोहन लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उसके बाद उनके खिलाफ जो है जदयू ने पूरी टीम उतार दी है। एक तरफ संजय झा हैं, जय कुमार जी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी एकदम लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और आनंद मोहन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बिहार की इसी राजनीति पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ राजपूत नेता जय सिंह राठौर हैं। कैसे हैं, ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। राजपूत क्या लग रहा है? क्या लगेगा, क्या अच्छा है, माहौल बढ़िया है, और हम लोग हमेशा से सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते रहते हैं, तो सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ते हैं और हमेशा सामाजिक न्याय के लिए ही कार्य करते हैं। क्या लगता है आनंद मोहन जी राजपूतों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई तो मैं कहूँगा कि ये लड़ाई उनको और पहले लड़नी चाहिए थी। ये अब जाके जो चीज़ें शुरू हुई, उनकी पहले भी बहुत पार्टी थी उनकी, बिहार पीपल्स पार्टी। अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, हाँ, समता पार्टी के मुकाबले में उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट पता नहीं क्या एजेंडा रहा या क्या चीज़ रही कि फिर वो उन चीज़ों से फिर दूर हो गए, और फिर खैर लगातार बहुत सालों तक जेल में रहे। लेकिन आनंद मोहन जी का जो नाम है ना, वो मैं एक शेर कहूँगा कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से एक एक पन्ने सजाए हैं, सर कटे फिर भी धर लड़े तब राजपूत कहलाए हैं। तो ये जज्बा है उनके अंदर, और आज भी उठते हैं तो दहाड़ते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, अच्छा कर रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम अपने अस्तित्व और क्षत्रियों के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए नाराज़ हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण वो नाराज़ है या कुछ ऐसा है। ये चीज़ें नहीं है। देखिए, क्या होता है कि इंसान आखिर कॉम्प्रोमाइज़ करे तो कब तक करे। बात ये भी है कि आखिर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कब तक करे और कब तक ये होता रहेगा। जिसने हमेशा से समाज को देने का काम किया है, तो आज जब उचित सम्मान देने की बात आती है तो सम्मान ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो आप सम्मान दीजिए ना, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बिहार की राजनीति में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। आपकी भागीदारी कम है, आपको हिस्सेदारी कहाँ से ज़्यादा? देखिए, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आपने कही थी, ये बात सही है। तो अब आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में आते हैं, इस देश को बनाने में सबसे ज़्यादा किस जाति ने बलिदान दिया? आप घर बनाते हैं, बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा तो ऐसे होगा कि जब घर बनता है तो घर बनाने में जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, जो सबसे ज़्यादा संसाधन देगा, जो सबसे ज़्यादा श्रम करेगा, उसको उतना हक मिलेगा ना। कि घर बन गया, रेडी हो गया, सोफ़ा लग गया, फर्नीचर लग गया, व्यवस्थाएं लग गई, और जब उसमें आदमी रहने वाले लोग आ गए, और इकलौता जो आदमी उस घर बनाने में जो मेहनत किया है, उसको कह रहे हैं आपका क्या, आप तो एक कमरे में आपका गुजारा हो जाएगा।
हमें ये पूरा चाहिए क्योंकि हमारी संख्या भारी है। क्या ये सामाजिक न्याय है? बताइए मुझे, क्या ये सामाजिक न्याय है? जिस कौम ने शुरू से लेके अब तक लोगों की लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति की न्याय की लड़ाई लड़ी, चाहे पिछड़ों की बात करें, अति पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, अब जिनकी भी बात करें, इतिहास उठा के देख लीजिए ना, किस जाति ने लड़ा है। और इनको लड़ना चाहिए भाई। देखिए, आपका जन्म ही हुआ है लड़ाई के लिए, और आज आप अपना मूल काम छोड़कर आप बन गए क्या? अब बिजनेसमैन बन गए, अब बनिया बन गए, आप कुछ से कुछ करने लगे हैं। तो आपका बता, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ज्ञान के लिए जाना जाता है, और इसके बदौलत आज जितनी संस्कृति, जो धर्म बचा हुआ है, संस्कृति बची हुई है, उनके बदौलत बची हुई है, क्योंकि वो उसको रट रहे हैं। लेकिन उस संस्कृति को बचाने में तलवारों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो बात आप कर रहे हैं, अगर तलवार नहीं होता तो समझिए कि क्या होता, हमारे मंदिरों की रक्षा कैसी होती। आज हिंदुत्व का नारा इतना बड़ा हुआ है कि हिंदू हैं हम, ये हैं, लेकिन उन हिंदुओं को बचाने के लिए किन जाति के लोगों ने अपना सर कटाया, कितने लोगों ने जौहर किए। अब देखिए ना, मतलब एक बार में 23,000 रानियां, 33,000 महिलाएं आग में कूद जाती थी, और हमने लड़ा है सदैव, तब जाके संख्या न कम हुई है। और आज आप कह रहे हैं कि, वो कहते हैं ना एक शेर कि भाई, जब जब गुलों की ज़रूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। लेकिन जो परिस्थितियां आज हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि राजपूतों को अब हाशिए पे ढकेल दिया जाएगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं है, ये ना हुआ है ना होगा, ये ना हुआ है ना होगा, ना भूतो न भविष्यति। जिस दिन इस वर्ग ने सोच लिया, ठान लिया कि लड़ना है, तो आपको तो अच्छे से पता है कि इस कौम को लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो हथियार उठाएगा। अच्छा देखिए, जब हथियार का समय था तो हथियार उठाने से नहीं पीछे हटे, और आज कलम उठाने की बात आई है तो पत्रकारिता और चैनल और दुनिया जहान आप देख लीजिए, उससे भी पीछे नहीं हट रहे, उससे भी पीछे नहीं हट रहे। और बात आएगी राजनीति करने की, तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। राजनीति करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे, और दम से करेंगे। राजनीति संख्या पर ना होता है सर, संख्या है नहीं। देखिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं कि संख्या पे राजनीति होती है। अगर यही बात कहिए कि तब संविधान में लिखा, ये बात अमेंडमेंट होके आ जानी चाहिए संविधान के अंदर कि संख्या पे राजनीति होनी चाहिए, विचारधारा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बात कहवाइए आप कि भाई विचारधारा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, संख्या पे राजनीति होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मिल रहा है लोगों को। देखिए, आप यादव को ज्यादा वोट कर रहे हैं, कुर्मी को कुर्मी कर रहे हैं, कुशवाहा को कुशवाहा कर रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से तो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, उस हिसाब से तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। सबसे ज़्यादा संख्या किन की है बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी किन की है? तो अब देख लीजिए, तो जाति के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए, विचारधारा के हिसाब से होनी चाहिए कि किन की क्या विचारधारा है। और इंसान अगर लड़ाई लड़ता है ना, और आप क्या बात करते हैं, इतनी अगर हमारे बिहार में जाति की व्यवस्था इतनी ज़्यादा, आप संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो क्या इस बात का कोई प्रमाण दे सकता है कि जो जिस जाति का है उसी जाति के डॉक्टर के साथ पास जाए, जो जिस जाति का है उसी जाति के इंजीनियर द्वारा बनाए हुए सड़कों पे चले, जो जिस जाति का है उसी जाति के किसान द्वारा उपजाए हुए अनाज को खाए, जो जिस जाति का है उसी के द्वारा पढ़ाए हुए शिक्षक से पढ़े। ऐसा हो सकता है? अगर इतनी जातिवादी आपको करनी है, और आप जिस जाति के हैं, मुझे इस बात की गारंटी आप दीजिए कि आप अपने भाई से कभी जमीन के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा। गारंटी देंगे? नहीं। राजनीति में दिखाइएगा कि बाप रे बाप हमारी संख्या है, ऐसे है वैसे है, और वो है अपना भाई का गर्दन दबा रहा है कि भाई दूर जमीन तुम्हारा ज्यादा हो गया, हमको वापस दो, हैं? दूर जमीन वापस दो, और दुनिया को दिखा रहे हैं आप कि भाई हम ये जाति हो। अरे भाई, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो।
जो जिस काम के लिए है और जो व्यक्ति अगर योग्य है, मैं कहता हूं जिस भी जाति का हो, आज आदरणीय चिराग पासवान जी सदन में है, तो सदन में है और मंत्री बने हैं, केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, तो क्या वो सिर्फ दलितों के मंत्री हैं या पूरे देश के मंत्री हैं? पूरे देश के हैं। तो यही बात है ना, मैं वही बता रहा हूं कि आप जिस विधानसभा से या जिस लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ आप ही की जाति के लोग आपको वोट करते हैं? हर जाति के लोग आपके वोट करते हैं। और आप उस गांव में जाइए, मैं आपको बता देता हूं कि आप अब पूछ लीजिएगा, और सुनाई आपको देगा कि अरे वहाँ राजपूतों का गांव है, सुनाई का अरे फलना गांव राजपूतों का है। कैसे कहाँ तक देखते हैं आनंद मोहन की जो वर्तमान राजनीति है, जिस तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं, कहाँ तक देखते हैं? आगे जाएंगे या पैचअप हो जाएगा सब? देखिए, अब वो तो बड़े नेता हैं, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं उनके सामने में, और हमेशा से उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का काम किया। अब पुरानी तस्वीर उठा के देखिए ना कि किस तरीके से वो दौर, जब खौफ का दौर हुआ करता था, जब लोग हथियारों के बदौलत राजनीति करते थे, तो एक व्यक्ति उठते हैं और कहते हैं कि चलो अगर हथियार की बदौलत राजनीति करनी है तो लो मैं हथियार उठाता हूँ। तो समाज के लिए न लड़े, लोगों के लिए लड़े, कि सिर्फ एक जाति के लिए लड़े नहीं। उनके कुनबे में या उनके साथ में, मैं तो कई बार लोगों से मिला हूँ, उनके कुनबे में साथ में मुसलमान है, यादव है, उनके साथ कुशवाहा है, कोयरी है, कुर्मी है, दलित है, महादलित है, हर लोग हैं उनके साथ में। ये बात नहीं है, बात विचारधारा की है, बात विचारधारा की है। अब आदरणीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू जी वो तो कहते हैं हम यादव की बात करते हैं खाली, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष किस जाति से थे? और सबसे बड़ी बात है, उनके जो मुंह बोले आदरणीय राबड़ी जी भी के जो मुंह बोले भाई हैं, वो किस जाति से है? अपन भाई साथ छोड़ दिया। हाँ, वही ना, अपने भाई साथ छोड़ दिए। जो कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वो राजपूत उनके साथ खड़ा रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हम जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं, अगर आप हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, सर कटा लेंगे लेकिन आपके साथ रहेंगे। मतलब सर कटा लेंगे लेकिन आपके साथ रहेंगे, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान में जरा से भी अगर ऊपर नीचे हुआ, एकदम बोल ही रहे हैं, जरा सा भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो फिर तो हम आपके सामने खड़े। अंतिम सवाल मेरा, आनंद मोहन जी अगर नई पार्टी बनाते हैं राजपूतों के लिए, जिस तरीके से सारी जातियों की पार्टी है बिहार में, तो अगर अलग पार्टी बनाते हैं और आह्वान करते हैं राजपूतों से कि भाई आओ मेरे साथ, तो जय सिंह राठौर साथ खड़े रहेंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा, वो समय है, और जब समय आएगा और जब उस तरीके की परिस्थितियाँ बनेंगी तो वो देखा जाएगा उस समय। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज, ये क्या ना कि ये घड़ी है ना, हम सबके मोबाइल, हम सबके पास घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में क्या है ना कि 3 सुइयाँ होती हैं, 1 मिनट की, 1 सेकंड की और 1 घंटे की। लेकिन जब 12 बजना होता तो कहाँ आते हैं? एक जगह आके मिल जाते हैं। तो 12 बजाना होता तो एक जगह आके मिल जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जिस भी पार्टी में रहिए, जिस भी जगह पर रहिए, लेकिन आपके समाज के ऊपर जब भी कोई आँच आए तो एक साथ आइए और 12 बजा दीजिए। चलिए, देखिए, जय सिंह राठौर ने छुपे हुए शब्दों में अपनी बात रख दी है और साफ तौर पे कहा है कि समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, और राजपूत समाज शुरू से भारतवर्ष के उत्थान से ही अपनी सेवाएं देते आया है और आज भी जो है दे रहा है, और जब चाहेगा, जब सत्ता बदल देगा, क्या बदल दीजिएगा ना? एकदम सत्ता, भाई देखिए, हम लोग जिसके साथ हैं उसके साथ एकदम मजबूती से हैं, लड़ते हैं, लड़ते थे, लड़ते रहेंगे, और कभी भी, और एक आपको जो ये कहते थे ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो जाते जाते एक और शेर सुना दूंगा कि ए दरिया तेरी खैर नहीं, ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समतू इनको लहरों ने बगावत कर दी है,
और हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, अरे तलवारें तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। चलिए देख लीजिए, बगावत हो गया है। अब देखना होगा कि ये बगावत जो है क्या रंग दिखाता है।